हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ गाइडेंस। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। पहला ऑब्जेक्टिव है हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू मेक वाइज चॉइसेस, व्यक्ति को सही चुनाव करने में सहायता करना। जो गाइडेंस सर्विसेज हैं ये हर किसी इंडिविजुअल को उनके एम्स, उनके गोल्स को अचीव करने में सहायता करता है। जब भी हम कोई गोल फिक्स करते हैं तो हमारे सामने ढेरों ऑप्शंस रहते हैं। उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस का चुनाव करना ताकि हम हमारा जो गोल है या जो एम है उसे जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें और फोकस्ड रहें। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग है या और कई तरह के जो चुनाव हमें करने हैं या सेल्फ गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। सेकेंड पॉइंट इज हेल्पिंग इन अडेप्टिंग टू द चेंजेस, परिवर्तनों को अपनाने में सहायता करना। एज वी ऑल नो, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, ढेरों चेंज आते हैं। तो उन चेंजेस के साथ किस तरह से तालमेल मिलाना है, कदम से कदम मिला के चलना है, उनको अडेप्ट करना है, ये सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट इज हेल्प इन बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, संतुलित वृद्धि तथा विकास में सहायता करना। एजुकेशन है या जो गाइडेंस है, इनका मेन पर्पस क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो इस ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए या संतुलित विकास में क्या है, जो हमारी गाइडेंस सर्विसेज हैं ये सहायता करती हैं। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये सब व्यक्तियों की समय पर पूरी हों। और इनके साथ साथ क्या है, जो व्यक्ति जो है उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट और बैलेंस डेवलपमेंट जो है वो हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एबिलिटीज, व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास में सहायक। जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि हर एक व्यक्ति में इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में व्यक्ति नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें नोइंग द सेल्फ, स्वयं को जानने में भी गाइडेंस जो है वो हमारी सहायता करता है। हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं, कैपेसिटीज़ क्या हैं, ताकि इनको जानकर क्या है हम इनको क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर सकें। अगला जो पॉइंट है दैट इज टू डेवलप गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता के विकास में सहायक। गाइडेंस सेल्स जो हैं या गाइडेंस का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है अच्छी सिटीजनशिप को डेवलप करना, अच्छे नागरिकों का विकास करना। नागरिकता क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके अलावा नेशन डेवलपमेंट क्या है। जिस तरह से हम इनकम टैक्स देते हैं जो नेशन डेवलपमेंट में प्रयोग लाया जाता है और सबके विकास में ही हमारा विकास है, इस तरह की चीज़ों के बारे में जानना। अगला है डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार विकास में सहायक। हाँ, जो भी गाइडेंस दी जाती है या गाइडेंस देने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जो गाइडेंस है वो दी जाए। एज वी ऑल नो दैट वी ऑल आर डिफरेंट एंड यूनिक, हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारा EQ है, IQ है, पर्सनैलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करी जानी चाहिए। इसके बाद हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के सिद्धांत। पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिस्कशन, वार्ता का सिद्धांत।
सबसे पहले एक कंफर्ट जोन तक क्लाइंट को लाने के लिए, या जिसे भी हम गाइडेंस देने जा रहे हैं या समस्याएं ढूंढने के लिए, हमें डिस्कशन करनी है, बातचीत करनी है, जिसमें जर्नल टॉक्स हैं, ओरिएंटेशन टॉक्स हैं, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस है, इस तरह की बातचीतें करनी है। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का सिद्धांत। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस देना है कि जब हमें मेन प्रॉब्लम का पता चल जाए तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है, टूल्स अप्लाई करने हैं, किस तरह की डिसीजन मेकिंग करनी है, किस तरह के सुझाव देने हैं, उनके बारे में कार्य करना है। थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। हाँ जी, इसमें प्रॉपरली एक प्लानिंग करना, एक स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सही आ सकें। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का सिद्धांत। हाँ जी, इसमें ट्रांसपेरेंसी का होना बड़ा ज़रूरी है। गाइड और जो क्लाइंट है उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। समस्या क्या है, किस तरह से आई, किस तरह से उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, दोनों तरफ से एक कॉपरेशन की आवश्यकता रहती है, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता रहती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि वो आपस में बातचीत करें, एक दूसरे की बात जो है उसे मानने की कोशिश करें। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, गोपनीयता का सिद्धांत। अब जो भी समस्याएं हैं या जिन एरियाज पे वर्क किया जा रहा है, जो भी वार्तालाप हो रहा है, बातचीत है, समस्याएं हैं, उनको गोपनीय रखना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स का जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता का सिद्धांत। इससे पहले जब हमने प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की बात की, हमने कहा एक स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन, फॉलो अप वर्क एंड इवैल्यूएशन होनी चाहिए। कंटिन्यूटी में ये जो सारा प्रोग्राम है ये चलता रहना चाहिए। बट इसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग थोड़ा बहुत अपना जो इसमें परिवर्तन है वो हम कर सकते हैं। इसके बाद अगले पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ प्रोसीजर, कि गाइडेंस का प्रोसीजर क्या है, कौन सी प्रक्रिया है जिसे हम फॉलो करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है जिसे हम एनालिसिस कहते हैं, विश्लेषण करना। तो सबसे पहले क्या है, विश्लेषण में आता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम कलेक्ट करते हैं, क्लाइंट से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उससे संबंधित जो रिकॉर्ड्स हैं, उसको जानने वाले जो लोग हैं, फैमिली हिस्ट्री है, ऑटोबायोग्राफी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, इंटरव्यू हैं, ये सारी चीज़ें हम कंडक्ट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। सेकंड इसका जो स्टेप है दैट इज सिंथेसिस, संश्लेषण करना। अब हमने एनालाइज कर लिया, एनालिसिस में हम लोगों ने सूचनाएं एकत्रित कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उस कलेक्टेड डाटे को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, और जो हमें उसमें एसेंशियल चीज़ें लगती हैं उन चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे। थर्ड स्टेप है डायग्नोसिस, निदान करना। अब डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि हम जो भी डाटा कलेक्ट किया है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऑर्गेनाइज की है, उसके बाद हम एक समस्या को ढूंढेंगे, मतलब जो प्रॉब्लम है उस तक हम पहुंचेंगे। जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ टेस्ट करता है और एक बीमारी को ढूंढता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं, उस बीमारी को ठीक कर सकूं। उसी तरह से हम एनालिसिस करके, सिंथेसिस करके डायग्नोज करते हैं, समस्या को पहचानते हैं कि एक्चुअल में समस्या क्या है। अब हमने समस्या पहचान ली, इसके बाद जो अगला स्टेप है दैट इज गाइडेंस। यहाँ पे हम गाइडेंस देते हैं, हेल्प करते हैं, जो हमारा क्लाइंट है उसे सल्यूशंस के बारे में बताते हैं कि ये तुम्हारी समस्या है और उसके ये सल्यूशंस हैं।
हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक एप्रोप्रिएट सही सोल्यूशन हम ढूंढते हैं और उसे बताते हैं कि उसने उस सोल्यूशन के ऊपर किस तरह से कार्य जो है वो करना है। देन फॉलोअप अनुवर्तन कार्य। अब हम लोगों ने काउंसलिंग कर दी, उसे एक दिशा दे दी, एक निर्देशन उसे दे दिया कि ये मेरे सुझाव हैं, तो इन पे कार्य करो। अब जब वो कार्य कर रहा है तो मेरा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है। मेरा या जो गाइड है वो क्या करेगा, गाइडेंस प्रोसेस की इफ़ेक्टिवनेस को इवेलुएट करेगा। वो टाइम टू टाइम क्लाइंट से रिपोर्ट लेगा कि अब रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उन सब के बारे में क्या है वो जानकारी लेने की कोशिश करता है। तो ये हमारे प्रोसीजर के स्टेप्स थे। कौन कौन से स्टेप्स थे? एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, गाइडेंस एंड फॉलो अप।